आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपनी चैनल नेहा साउथ ब्लॉग में। और मैं कर रही हूँ आज किचन साफ। मुझे कमेंट आया था तो मैं किचन साफ कर रही हूँ, और संडे है इसलिए मैंने सोचा कर देती हूँ। तो मैं कर ले रही हूँ किचन साफ, और ये डिब्बे वगैरह खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि जब तक डिब्बे नहीं हटाएंगे जब तक सफाई नहीं हो पाएगी। और पीछे के डिब्बे में ऐसे ही रहने दूंगी, बाकी का थोड़ी चेंज कर लेंगे। और जब किचन क्लीन करो, कुछ भी चीज़ क्लीन करो तो लगता है थोड़ी अलग सा डेकोरेशन कर दो, तो वही करूँगी आज मैं। और ये दूध का डिब्बा है और मैंने इसको साफ करके रखा था, इसको निकाल लूँगी। जब तक मैं डिब्बे साफ करूँगी जब तक ये सीट साफ करके मैं डाल दूँगी तो सूख जाएगी, क्योंकि अभी हमें इसको वैसे भी कम से कम आधा घंटे के लिए नहीं चाहिए है। अब ऊपर की स्लिप मैंने डेकोरेट कर दी है, इस तरफ का सामान इस तरफ कर दिया है और इस तरफ का इस तरफ कर दिया है। और मैं जो सामान मुझे बाद में चाहिए होते हैं उसको मैंने ऊपर वाली स्लिप में रखा हुआ है, और जो सामान मुझे पहले चाहिए होते हैं जैसे कि डेली बेसिक में भी चाहिए होते हैं, तो डेली बेसिक में जैसे कि हमें ऑयल चाहिए पड़ता है तो ऑयल मैंने यहीं पे रखा हुआ है पास में ही। और ये मसाले चाहिए पड़ते हैं जैसे कि धनिया नमक वगैरह, तो ये भी मैंने रखे हुए हैं पास ही में, तो यहीं के ही यूज करती जाती हूँ और यहीं पे ही मैं रखती जाती हूँ। और ये बेसिक मसाले हैं तो हमें 100% चाहिए पड़ते हैं कुछ भी चीज़ बनाओ। और ये मसालेदानी मैंने यहाँ पे रखी है, और ये जीरेदानी, जिससे कि हमारी जगह भी वेस्ट ना जाए और काम भी हमारा आसान हो जाए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हफ्तों में चाहिए पड़ती हैं, उसको भी मैंने स्लिप में रखा हुआ है। और ये मैं बास्केट खाली कर ले रही हूँ, इस बास्केट को मैं साफ कर लूँगी, फिर इसके बाद हम इसको सेट करेंगे। और इसका ढक्कन खुल गया है पिन का, तो ये फैल गई है, मैं इनको भी साफ कर लेती हूँ। और मैंने इस टॉवेल को साफ कर लिया है साबुन से, तो साबुन साफ करने के बाद मैंने इसको निचोड़ लिया है, तो हमारी सफाई जल्दी भी हो जाएगी और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं तो हमें डिब्बे वगैरह साफ करने के लिए डिब्बे को खाली करना पड़ता है पहले, फिर उसको साफ करना पड़ता है, फिर सुखाने के लिए रखना पड़ता है। और अभी डिब्बे साफ थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने खाली कर साफ नहीं किए हैं ऊपर वाले, और ऐसे ही इनको करूँगी, क्योंकि आप लोगों को देख ही रहा होगा सारे डिब्बे साफ है। मैं तो कमेंट को पूरा करने के लिए कर रही हूँ ये सब, क्योंकि कमेंट आई है तो उसको पूरा करना तो हमारा कर्तव्य है, तो वही कर रही हूँ मैं। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि जीरा वगैरह, तो ये सब भी मैंने इसी बास्केट में रखे हुए हैं, तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ। और जो हमने अचार रखा था तो एक्स्ट्रा सामान बचे हुए थे, तो उनको भी मैंने डिब्बियों में भर दिया है, क्योंकि कोई भी सामान हो डिब्बी में ही सेफ रहता है। अब ये वाली बास्केट मैंने सेट कर दी है, इसमें है हल्दी चीनी और ये नमक वगैरह, ये सब हमें चाहिए पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसमें सेट कर रख लिए हैं। और मसाले भी हैं इसमें, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया ही अभी, तो ये मैंने सेट कर ली है। अब मैं कर लेती हूँ इस वाले बास्केट को साफ। इसमें है यूजी सामान तो है, क्योंकि किचन में सामान है तो यूजी का है, तो इसमें मैंने रखे हुए हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डेली नहीं चाहिए पड़ती हैं, कम ही चाहिए पड़ती हैं। और मैंने चाकू वगैरह इधर पर इसलिए रखी है क्योंकि यहीं पे हमारा चॉपिंग बोर्ड रहता है, तो यहीं से मैं चाकू उठाती जाती हूँ और यहीं से यूज करके फिर वापस इसी में रखती जाती हूँ। तो कुछ आसान सी चीज़ें हमें कर लेना चाहिए ऐसे ही, जो हमें जल्दी काम करने में हेल्प करें, हमें कोई दिक्कत ना हो काम करने में। और कभी कभी ऐसा होता है हम इधर उधर रख देते हैं या बास्केट में ही रख देते हैं, आलू वगैरह सब्जी की बास्केट में, तो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि सब्जी के नीचे भी दब जाती है हमारी चाकू वगैरह, बहुत देर लगती है ढूंढने में। इसलिए मैंने इस बास्केट में इसको भी रखा हुआ है। और अब मैं इन मसालों को इन डिब्बों को निकाल ले रही हूँ। और इसी बास्केट में जो पास में रखी है ये रख दे रही हूँ मैं, इसमें मैं चौका लगाती हूँ तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पास में सामान हो। और इस बास्केट में रखी है मैंने कप वगैरह, तो कप मुझे कम ही चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि
सुबह शाम चाय पीना पड़ती है। तो जब तक मैंने चाय चढ़ाई, जब तक मैं इनको खा लेती हूँ। और ये 4 कप ही रख लिया मैंने इसमें, और बाकी के कप रखे हैं स्लिप में, क्योंकि हमें इनकी डेली जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने नीचे रखे हुए हैं। और 2 मैंने इसलिए एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, जैसे कि कभी कभी कोई आसपास का ही आ जाता है तो डेली स्लिप में चढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने 2 नीचे ही रख लिए हैं। तो ये हमारे सामने आ जाते हैं जब कोई आता है। और ये मैंने 2 प्लेटें रखी हुई हैं यहाँ पर, बाकी तो स्लिप में रखी हुई हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी 2 की ही पड़ती है, ज़्यादा की नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे अभी अनमोल दोनों सेम प्लेट में खाते हैं। तो ये 2 मैंने ये वाली रखी हुई है नीचे, और 2 मैंने ये वाली रखी हुई है। तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत है मैंने उतनी चीज़ों को बिल्कुल पास में रखा हुआ है। और ये घीरानी है, ये भी चाहिए पड़ती है, तो ये मैंने यहाँ पे रखी है। और कुछ मसाले हैं जो हमें कभी कभी चाहिए पड़ते हैं, तो ये रखे हुए हैं यहाँ पर। और मैं कर ले रही हूँ इस वाली बास्केट को साफ। इस वाली में रखे हुए मैंने जैसे कि बतासा, काला नमक और बेकिंग सोडा वगैरह। बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा मेरे पास है अभी नहीं, बेकिंग सोडा। और ये दालचीनी, इन सब चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट किया है इनको। और ये कड़ी पत्ते वाला नमक इसमें, तो ये भी कम यूज होता है। और इसमें है जैसे मैं केक वगैरह बनाती हूँ तो वो वाला नमक, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। और इसमें है थोड़ा सा काला नमक, छोटे छोटे गांठ है इसमें। और ये बुकनी वाला नमक, इसकी भी कम जरूरत पड़ती है। तो ये हो गई है मेरी किचन सेट। अभी थोड़ी काम बाकी है इसके, और ये रख दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे दही है और हमें मटर बनाना है, दही को मथना है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको भी यहाँ रख दे रही हूँ। और ये हमारी मछली कट करने वाली, इसको भी कम यूज़ करते हैं, तो इसको भी यहाँ रख दे रही हूँ। मिक्सी को यूज़ करती हूँ तो तुरंत ही साफ कर देती हूँ, इससे हमारी किचन क्लीन रहती है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिस दिन हम किचन साफ करें। तो अभी तो मैंने कुछ यूज नहीं किया है मिक्सी में, लेकिन अभी मैंने किचन क्लीन की है, तो ये सब करना पड़ रहा है मुझे अभी। और करना क्या पड़ रहा है, मेरा काम ही यही है, किचन को साफ रखना। और ये मैं रख दे रही हूँ चॉपिंग बोर्ड, यहाँ पे रखते रहती हूँ मैं, तो यहीं पे मैं कट करती हूँ सामान, वेजिटेबल वगैरह, और यहीं पे मैंने जार में रख लेती हूँ, और यहीं पे मैं पीस लेती हूँ, और यहीं पे हमारी बाद में नाइफ भी रख जाती है। तो ये हो गई हमारी साइड वाली किचन साफ। अब मैं यहाँ से कर ले रही हूँ साफ। यहाँ पर रखा है मैंने मीठा तेल, यहाँ पे थोड़ी जगह है तो जगह को वेस्ट नहीं करेंगे। ये डिब्बा वहाँ पर फिट हो गया है तो मैंने वहाँ रख दिया है। और ये है डिब्बा मेरा, जैसे कि हम पूड़ी वगैरह फ्राई करते हैं तो तेल बचता है तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो इस डिब्बे को भी मैं जगह वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे सेट कर दूँगी। ये हमें चाहिए पड़ता है और यहाँ पे ये सेट हो गया है। और ये है तवा रखने के लिए रिंग, तो मैं इसको यहाँ फंसा देती हूँ तो इससे भी जगह वेस्ट नहीं जाएगी। और ये पेपर है, जब मैं रोटी बेलती हूँ तो बिछाती हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पे पीछे रख देती हूँ जिससे कि मिल भी जाए और जगह वेस्ट ना जाए। और बस ये है हमारी सब्जी पूरी, कुछ भी तेल जब हमें चाहिए पड़ता है कुछ भी बनाने के लिए तो इस डिब्बे में मैं तेल रखती हूँ। तो डिब्बे को मैं पहुँच कर यहाँ पे ऐसे सेट कर दूँगी जिससे कि जगह वेस्ट ना जाए। और मैं सोच रही थी स्लिप ये वाली गैस यहाँ रख लूँ, तो जब हम सब्जी वगैरह बनाएंगे तो इस स्लिप में तेल जाएगा तो ये गंदी हो जाएगी। वैसे मैं सारी स्लिप सोच रही थी कि इस तरफ बनवाऊंगी, लेकिन मेरी स्लिप इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जो बगल में रहते हैं भैया तो उनको लग रहा था कि पहले हमारे साइड की दीवार उठवाओ, तो इस वजह से फिर नहीं बन पाई थी। क्योंकि जब स्लिप बनती तो कुछ दिन तो लगती, इसलिए फिर इस साइड नहीं बनवाई मैंने स्लिप और इस साइड ही बनवाई। तो इसी वजह से हमारी किचन थोड़ी सामने पड़ गई है, मेन गेट के जस्ट सामने पड़ती है हमारी किचन। तो नहीं तो ये सामान बाहर से नहीं दिखता, इस तरफ रहते हमारे सारे सामान, लेकिन क्या करें मजबूरी थी तो फिर यहीं पे ठीक समझा मैंने बनवाना। और बस हम ये गैस यहीं पे रख के रहने देंगे। वैसे तो मैंने सोचा था, लेकिन सारा काम बिगड़ जाएगा जब हमारी डिब्बे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएंगी तेल से। और अभी चिमनी तो लगी नहीं है तो और जल्दी हमारे डिब्बे ख़राब होंगे। और मैं सारी किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। अब मैं ये बोर्ड पोंछ ले रही हूँ क्योंकि ये तेल में गंदा हो जाता है तो इसको पोंछना जरूरी है। थोड़ा कपड़ा सूखा है तभी मैं पोंछ रही हूँ, गीले कपड़े से नहीं पोंछती।
तो जिन भैया का कमेंट आया था मैंने उनकी कमेंट को पूरा करने की कोशिश की है और हर एक की कमेंट को मैं अच्छे से पूरे करने की कोशिश करती हूँ। बट आपको कैसी लगी मेरी कोशिश आप बताइएगा। और ये हो गई हमारी किचन क्लीन। अभी इसमें टाइल्स नहीं लगे हैं ना तो थोड़ी खाली खाली सी और गंदी सी लगती है किचन, लेकिन मैंने साफ तो अच्छे से की है। ये चाय का एक कप रखा हुआ है, इसको साफ कर लेती हूँ मैं। और बर्तन साफ करने के तुरंत बाद ही मैं जो हमारे किचन के नल हैं इनको साफ कर लेती हूँ। और ये जो हमारे फुब्बारा हैं, इसको मैं फुब्बारा बोलती हूँ, टैप भी बोलती हूँ, तो इनको भी साफ करती हूँ। लेकिन क्या है, बोर का पानी है तो ये जम जाता है, तो कभी कभी मैं गर्म पानी में डालकर साफ कर देती हूँ। और ये जो हमारा ब्रश है तो साफ ही है, जब हम इससे बर्तन साफ करते हैं तो साफ ही है। और ये जगह भी हमारी किचन की ये साफ है, तो मैं इसी से ऐसे ऐसे करके साफ कर देती हूँ ये टैप वगैरह। तो ये हमारी किचन अच्छे से क्लीन रहती है और कोई भी कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि किचन में कॉकरोच आ जाते हैं, लेकिन मेरे किचन में क्या है, पूरे घर में भी कहीं पे कॉकरोच नहीं है। और मैं यहाँ पे सिंक भी साफ कर ले रही हूँ हाथ में साबुन लगाकर। और कभी कभी अभी ज़्यादा बर्तन नहीं थे इसलिए मैंने हाथ में ही साबुन लगाकर साफ किया है सिंक को। ज़्यादा बर्तन होते तो मैं ब्रश से साफ करती हूँ इसको, और डेली ही साफ करती हूँ जितनी बार हम बर्तन साफ करते हैं। तो ये मैं साफ कर ले रही हूँ, चारों तरफ पानी डाल देती हूँ। और ये हमारी किचन हो गई है साफ। अब मैं कर लेती हूँ नीचे की स्लैब साफ। और यहाँ पे भी ऐसी अलमारियाँ बनना थी लेकिन नहीं बन पाई हैं, अभी कुछ काम बाकी है। मेरे अभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब काम लगा था घर में, तो इसलिए काम बंद करवा दिया था। काम तो ऐसा है होता रहेगा, बच्चे की सेफ्टी पहले ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मैं इसके स्लिप को भी साफ कर ले रही हूँ। और ऊपर की स्लिप मैंने इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मैं इस वाली स्लिप में खड़े होकर काम कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा बनाना। और मैं वहीं पे सामान साफ करती जा रही थी, वहीं पे सेट करती जा रही थी, क्योंकि अपने अनमोल अभी उठे नहीं है तो कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं था कि कोई सामान पकड़ ले या कुछ कर ले। तो मैं ऐसे ही बनाती रही, तो सॉरी बनाती नहीं रही, ऐसे ही काम करती रही। और मैं साफ कर ले रही हूँ इन सब सामान को। इसमें रखे हैं मैंने पापड़, और इसमें रखी है आटा रखा है, वो तो सभी लोग रखते हैं। और बास्केट वगैरह मैंने सब्जी की यहाँ रखी है। कुछ बड़ी भगवानियाँ वगैरह होती हैं वो भी मैं यहीं बगल में सेट कर देती हूँ। और ये मैंने डिब्बे रखी हुए हैं चावल के, दाल वगैरह की। और ये स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं साफ करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ये लगा दिया मैंने नीचे की स्लिप, और यहाँ पे रखी है मैंने बर्तन की बास्केट, और इसी के बगल में रखा है किचन के पानी का डिब्बा, जिससे कि हमें खाना वगैरह बनाना पड़ता है तो यहीं मैं पानी लेती आती हूँ। और बड़ी परात है, बड़ी कढ़ाई है, उसको मैं ऊपर वाली स्लिप में रखती हूँ, तो अनमोल अभी के पापा ही रखते हैं और वही उठाते हैं क्योंकि इन चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ती है। और ये हो गई है अब यहाँ पे लगाई है मैंने चम्मच और कांटे, और ये हैं सब्जी बनाने के लिए जो बड़ी चम्मच चाहिए पड़ती हैं, और ये है झटिया वगैरह ये भी चाहिए पड़ती हैं। और ये है रोटी की बास्केट, मैं इसमें रोटी बनाकर रखती हूँ और फिर उसके बाद टिफिन में रख देती हूँ। और ये है आटे की बोरी, ये यहीं पे रख देती हूँ मैं, और छन्नी वगैरह भी इसी में रखती हूँ। और यहाँ पे मैं टांगती हूँ किचन का कपड़ा। सभी के पिताओं को हैप्पी फादर्स डे, और मेरे ससुराल वाले पापा को और मेरे मायके वाले पापा को भी हैप्पी फादर्स डे। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।